हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए हिंदी विशिष्ट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जो कि आपके फाइनल एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, इनको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको आंसर सही बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो में देख लें और आप उन आंसरों को याद कर लें, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के प्रश्न में जो हम पढ़ेंगे वो प्रश्न 9 से पढ़ेंगे, क्योंकि 8 तक जो है हमने पढ़ लिया था। जो आप ये 7 और 8 प्रश्न देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। 7, 8, 9 जो थे। आज हम जो है 9 से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताओ। रिपोर्टाज की विशेषताएं क्या होती हैं, तो सुनिए आप इसकी। रिपोर्टाज पहले किसे कहते हैं, तो किसी विषय का तथा तथ्य विवरण रिपोर्ट कहलाता है, और रिपोर्ट का ही कलात्मक और साहित्यिक रूप होता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज में सत्य घटना के वर्णन में प्रख्यात्मकता के साथ साथ सरसता और रोचकता होना आवश्यक है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, सुनिए। 2 विशेषताएं आपको बताऊंगा। एक तो रोचक एवं भावात्मक चित्रण होता है, और दूसरी विशेषता है अंतरंग अनुभव के साथ वर्णन होता है। अंतरंग अनुभव के साथ वर्णन। नेक्स्ट, इसी में जो आप प्रश्न देख रहे हैं, नाटक एकांकी में कोई 3 अंतर बताते हुए दोनों विधाओं की एक एक रचना का नाम बताएं। तो क्या आंसर है इसका, नाटक और एकांकी में अंतर सुनिए। पहले क्या है कि नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं। जो नाटक होता है उसमें अनेक अंक हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा आपके लिए कि नाटक में अधिकाधिक कथा के साथ सहायक और गौड़ कथाएं भी होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, कि नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा इसका, कि कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। अब सुनिए एकांकी का फर्स्ट पॉइंट। एकांकी में 1 अंक होता है। हमने पढ़ा था कि नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी में एक ही कथा घटना होती है, ठीक है। एकांकी में एक ही कथा घटना होती है। ये हमारा रहेगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, कि एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन इस रूप से होता है कि एकांकी होते हुए भी समूचे व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाए। फोर्थ पॉइंट जैसे है इसका, कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। तो इसका इस तरीके का हम जो है आंसर लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आप, कि देश के शक्तिबोध को कैसे चोट लगती है, या फिर पुरुषोत्तम के सम्मुख कौन सा धर्म संकट उपस्थित हुआ। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़ें। निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अगर निंदा की प्रवृत्ति से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए निरंतर कर्मशील रहना आवश्यक है। नेक्स्ट है, साध्वी निवेदिता भारतीय स्त्रियों के कौन कौन से गुणों से प्रभावित हुई है, आपको ये बताना है। तो जो साध्वी निवेदिता थी वो लज्जाशील होती हैं भारतीय स्त्रियां, विनम्र होती हैं, स्वाभिमानी, सच्चरित्र, सेवाभावी, निष्ठावान, जो ये विशेषताएं हैं भारतीय महिलाओं की, उनसे जो है प्रभावित हुई हैं। नेक्स्ट है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा बताइए, इसका उदाहरण और मैं आपको बताता हूं, और रोला छंद के लक्षण लिखते हुए उदाहरण। तो सबसे पहले बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार। तो जहां प्रत्यक्ष से अन्य की युक्ति लेकर कोई बात कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण सुनिए, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। तो ये क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अब रोला छंद क्या होता है, तो रोला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, जिसकी प्रत्येक पंक्ति के प्रथम चरण में 11-11 कितने 11-11 होते हैं, ठीक है। जिसकी प्रत्येक पंक्ति के प्रथम चरण में 11-11 और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। तो जैसे उदाहरण है इसका, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति
सर्वेश की। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है जैसे 13वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में सटीक प्रयोग कीजिए। अक्ल का दुश्मन तो अत्यंत मूर्ख बोल सकते हैं। आँख का कांटा तो खटकना होता है। आँख लगना तो नींद आना। और घड़ों पानी आना पड़ना मतलब लज्जित हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो मुक्तक काव्य क्या होते हैं, आपको इसका जो है आंसर बताना है। नेक्स्ट है इसी में, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। उसने संतोष का सांस लिया, तो उसने संतोष की सांस ली, ये आएगा। मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ, तो मैं प्रमाण सहित कहता हूँ या मैं सप्रमाण कहता हूँ। फिर है, कृपया 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपया 3 दिन का अवकाश देने या प्रदान करें, देवें या प्रदान करें, अथवा 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ये भी बोल सकते हैं हम। फिर वीर रस की आधारित 4 पंक्तियाँ लिखिए, तो वीर रस की आधारित खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से आप कोई लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। नेक्स्ट रहेगा, प्रेमचंद अथवा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दें। जैसे 2 रचनाएं आपको लिखनी है, तो प्रेमचंद की 2 रचनाएं मैं आपको बता दूं, बूढ़ी काकी, पंचम परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात, ये सब जो हैं प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली क्या थी, सरल थी, सहज थी, बोधगम्य थी, इस तरीके का लिख सकते हैं। इन्होंने मुहावरे लोकोक्तियों की अधिकता रही इनमें। परिचयात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम प्रश्न में। बिहारी अथवा रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर दें। तो आप जो है इनकी विशेषताएं जो है आप जरूर लिखें। फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तो आप इनको देख लें। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप फ्रेंड्स कमेंट में बताना, मैं आपको आंसर भी इनका प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा। इसी तरह आपको बता दूंगा, अपठित गद्यांश आता है आपको एक, इसका जो है आपको पढ़ना है और फिर इससे छांट के जो है आंसर आपको देने होते हैं। फिर जो 19वां 20वां प्रश्न क्या रहता है कि अपने मित्र को उसके परीक्षा के प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य को पत्र लिखकर खेलों के सामान की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह करें। तो इस तरीके का जो प्रश्न आता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आप जो ये गद्यांश पद्यांश और ये आवेदन पत्र वगैरह देख रहे हैं, मुहावरे क्या होते हैं, एप्लीकेशन लेटर, इनको जो है ज़रूर याद कर लें अच्छे से। फिर विषय में जो है निबंध आता है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।